श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना स्टार्ट हो रहा है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। काफ़ी ज़्यादा लोग के मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे भी आए, इंस्टाग्राम पे भी आए कि भैया जो कलश स्थापना हमें करनी है वो हमें कैसे करनी है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है ये समझा दो। कलश में हमें जो 108 जौ के दाने लगाने हैं वो हमें कब लगाने, सुबह लगाने, शाम के लगाने, उसकी बात करेंगे। कलश के नीचे आपको क्या रखना है इसकी बात करेंगे। नारियल जो आप लोगे सूखा वाला लेना है या पानी वाला, इसकी बात। और जो आम के पत्ते के बारे में गुरुजी ने बताया था उसको हमें कितने लेने हैं, कलश में कैसे लगाना है, इन सभी की बातों को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। बहुत ही स्पेशल सा दिन है, प्यारा सा महीना आ गया है, तो आप सभी को कलश स्थापना अपने घर में जरूर करनी चाहिए। और उससे भी अच्छी बात पता है क्या है, एक तो नवरात्रि है, ऊपर से 3 अक्टूबर को मेरा बर्थडे भी आ गया है, तो इस दिन मैं आपको एक ऑफर देने वाला हूं। पहले समझ लेते हैं कलश स्थापना, उसके बाद आगे बातें करते हैं। देखो आपको क्या करना होगा, जैसे आप सभी लोग कलश स्थापना घर पे करोगे, ठीक है ना, कुछ नियम को फॉलो करते हैं। सबसे पहला काम करना होता है कलश स्थापना के समय पे कि आपके घर में चाहे छोटी मूर्ति या फिर बड़ी मूर्ति देवी माता की होनी चाहिए। चाहे आपके घर में नई मूर्ति हो तो भी करो, पुरानी मूर्ति है तो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको इस तरीके से उनके लिए एक आसन बनाना पड़ेगा। अब कहोगे भैया हम तो आसन लेके नहीं आए, बिल्कुल परेशान ना हो। कोई भी लकड़ी का सामान आपके घर में रखा हुआ हो, ऐसे पतला सा लंबा सा लकड़ी का सामान रख लो और इस लकड़ी के सामान के ऊपर लाल कपड़ा बिछा दो। ध्यान रखिएगा, लाल कपड़ा मार्केट में इजीली आपको 5 से 10 रुपए में मिल जाएगा या फिर चुनरी ही मिल जाएगी 5 से 10 रुपए में। इसके ऊपर आप बिछा दो, ठीक है ना। बिछा दिया तो माता का जी चौकी है वो बनके तैयार हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कलश स्थापना करना। कलश स्थापना के लिए बहुत सारे लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से मिट्टी का कलश। आप भी कोशिश करो मिट्टी का ही कलश लेके आओ, बट अगर घर के आसपास मिट्टी का कलश नहीं मिलता तो आप ऐसे कलश भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस कलश के साथ में आपको लेनी होगी इस तरीके से मिट्टी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बट हाँ 2-3 चुटकी आपको गौ माता का गोबर ज़रूर मिलाना है। मिट्टी जो आपके घर के आसपास में हो उसको ले लो और उसके बाद में गौ माता का गोबर मिक्स कर लो। अब मिक्स करने के बाद में बहुत ज़्यादा गीला मत करना, हल्का सा टाइट रखना। और उसके बाद में आपको 108 जौ के दाने की भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। अब जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में चाहे इस वाला कलश है या फिर जो मैंने आपको दिखाया वो कलश है, आपको उसी गोबर और मिट्टी का जो आपने मिक्स किया हुआ बनाया है ना, हल्का सा गाढ़ा सा पेस्ट, उसको कुछ इस प्रकार से मटके के ऊपर आपको, अरे जैसे शादी ब्याह में वो नहीं चौकते हैं ऐसे कलश को, वैसे ही आपको इसमें भी करना। ऐसे कर लो, उसके बाद में एक लाइन ऐसे 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 करके बना दो, ठीक है ना। बना दिया, बनाने के बाद में जो आपके पास में जौ के दाने होंगे ना 108, उन 108 जौ के दानों को ऐसे 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 इसी के नीचे आपको बो देना है। जैसे मैं कर रहा हूं ना, आपको भी इसी तरीके से कलश के ऊपर जौ के दाने को ऐसे बो देना। देखो अब मेरे पास कोई ऐसा फोन नहीं है, कोई कैमरा नहीं है कि मैं आपको करके दिखाऊं, फिर तब तो वो बेकार हो जाएगा ना कि माता की पूजा करो तो ढंग से करो। इसलिए मैं जब मैं समझाता हूं तो पेन के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे जौ को बो देना है। जब जौ आपका बो करके रेडी हो जाएगा तो आपको इस कलश को उठाना होगा और फिर यही देवी माता का जो चौकी आपने तैयार किया है, किसके ऊपर, लाल कपड़े के ऊपर, वहां पे रखना है। एक नियम को ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा कोई कटोरी लेना और उस कटोरी के अंदर चावल के कुछ दानों को रखना। पूरी भर के कटोरी चावल की रख देना। अगर चावल की नहीं रख सकते हो तो इसी कटोरी के अंदर आपको वही मिट्टी जो बची हुई है उसको रख दो, मिट्टी और गोबर का मिक्सचर, और इसके अंदर भी जौ के दाने को डाल करके और इसी के ऊपर आपको कलश को रख देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कलश अब आपने रख दिया। अब यहां पे बात करते हैं कि भैया जो कलश हमने रखा है उस कलश के अंदर हमको डालना क्या चाहिए। तो आपको इस कलश के अंदर 2 से 3 चीजों को डालना चाहिए। आप सबसे पहले पेन ले लो, कॉपी ले लो, नोट करना। आपको इस कलश के अंदर डालना चाहिए एक सिक्का, ठीक है ना। सबसे पहले वो सिक्का चाहे 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, इससे मतलब नहीं है, बट आपको एक सिक्का लेना है। सिक्के के साथ में आपको डालना होगा हल्दी की 2 गांठ, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, हल्दी की बस 2 गांठ छोटी छोटी
डाल देना। साथ ही साथ आपको एक सुपारी भी इस कलश के अंदर डालनी होगी, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है ना, सब कुछ आपने रेडी कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं कि आम के पत्तों को कैसे रखेंगे, कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो नारियल आपको रखना है कलश के ऊपर वो कौन सा रखोगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये नारियल कौन सा रखा है, ये पानी वाला नारियल रखा है। तो आपको मार्केट जाना है, ऐसे अपने हाथों में नारियल को लेके हिला लेना कान के पास और सुनना कि इसके अंदर पानी है कि नहीं है। ऐसे कोटा मत पूरा करना कि नारियल रखना है तो रख दो चाहे जैसा, नहीं, आप ऐसे हिला के देखना, अगर बजता होगा पानी पानी जैसा तो ही लेके आना, वरना दूसरा चेंज करके लाना। समझ रहे हो, पानी वाला नारियल लेना। ये जो आम के पत्ते रखे हुए ना, सारा रोल यही प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। देखो, आम के पत्ते वैसे तो शुभ होते हैं हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि इन कितने आम को पत्तों को हमको रखना चाहिए। नियम समझो, 5 से स्टार्ट करा जाता है, या तो 5 रख दो, 7 रख दो, 9 रख दो, 11 रख दो, 13 रख सकते हो, यहां तक आपको रखना होगा ना। ध्यान रखिएगा आम के पत्ते भी कहीं से कटे ना हो, बहुत ही कोमल कोमल से पत्तों को आपको लेके आना है, तोड़ के लाना है, खरीद के लाना है, जैसे भी लाओ, ला करके कलश के ऊपर कुछ इस प्रकार के रखोगे और उसके ऊपर आपको ऐसे क्या करना है, ये जो नारियल दिख रहा है उसको रख देना, ठीक है ना। तो ये जो आपका स्थापना करने की बातें थी कलश का, वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आई कौन कौन सी चीजें बच गई, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, स्थापना कैसे करें, आम के पत्ते, सब कुछ हो गया, है ना। अब जो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है वो ये होता है कि भैया आपने समय तो बताया ही नहीं। चलो अब हम लोग समय की बात करते हैं कि जो शुभ मुहूर्त है सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कब है। कुछ लोग सुबह करते हैं, कुछ लोग दोपहर में करते हैं, कुछ लोग को सुबह में टाइम नहीं मिल पाता, ऑफिस वगैरह होती है तो शाम को करते हैं। तो शाम को कौन सा शुभ मुहूर्त है, सबसे पहले सुबह की बात करते हैं। सुबह के समय 6:15 से लेकर के और सुबह के समय ही 7:22 तक आपका शुभ मुहूर्त बन रहा है ना। दोपहर में इस बार अभिजीत मुहूर्त बन रहा है, सबसे शुभ अभिजीत मुहूर्त ही होता है। तो अभिजीत जो मुहूर्त बन रहा है वो दोपहर में 11:46 से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका जो शुभ मुहूर्त है वो 12:37 तक आपका चलेगा। दो टाइम आपको पता चल गए। तीसरे समय की हम लोग बात कर लेते हैं और ये जो तीसरा समय है ये है शाम का समय। शाम को 5:46 पे ये समय स्टार्ट हो रहा है कलश स्थापना का और ये आपका चलेगा 7:26 तक। इन जो समय मैंने बताया कलश स्थापना कोशिश करिएगा इन्हीं समय के बीच में करना, जिससे आपके घर में मां रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, है ना। एक छोटी सी बात और रह गई है कि आपको कौन सा एक काम करना चाहिए जिससे देवी मां हमेशा प्रसन्न रहें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको और समझाना चाहता हूं कि आपको पता है 3 अक्टूबर से देवी माता का जो महीना है वो स्टार्ट हो रहा है, नवरात्रि का पावन सा महीना स्टार्ट हो रहा है और 3 अक्टूबर को ही मेरा जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहता हूं। और वो तोहफा ये है कि अगर आप हमसे 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो अभी तक मैं आपको सिर्फ 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री देता था। अब अगर आप मुझसे इस 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख में 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष तो फ्री दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको एक कमल गट्टे की माला दूंगा जिसका इस्तेमाल इस नवरात्रि के महीने में कर सकते हो या फिर दिवाली का जो पावन पर्व आएगा दीपावली में भी कर सकते हो। तो ये मौका आपके पास में सिर्फ 2, 3 और 4 तारीख को है। अगर आपको चाहिए मुझे मैसेज करिएगा 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको चाहिए होगा वही लोग मैसेज करना, है ना। अब जो बात हमने बताई थी कि आपको कौन से काम को ध्यान रखना है इस नवरात्रि में, और वो है इस दीपक का, है ना। अगर आपके पास में छोटा दीपक है तो मार्केट से बड़ा ले आओ, क्योंकि हमें नवरात्रि के 9 के 9 दिन आपको क्या जलाना होगा, इस प्रकार से ज्योति जलानी है और वह ज्योति अखंड ज्योति होगी, मतलब वो दीपक बुझना नहीं चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, बत्ती बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, पूरे 9 दिनों तक आपको ये जलाना होगा। और जो दीपक आप जलाओगे वो आपको तिल के तेल का दिया जलाना है या फिर घी का, सरसों के तेल का नहीं, या तो तिल के तेल का या फिर घी का दीपक आपको नवरात्रि में जलाना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम करना है वो आपको आम के पत्ते का तोरण नवरात्रि के पहले दिन ही से ही लगा देना है। कुछ लोग इसके बीच बीच में पत्ते के अशोक का पत्ता भी लगाते हैं, जो आपको सुटेबल लगता है जरूर लगाइएगा, इससे मां लक्ष्मी का भी आगमन हमारे घर में होना स्टार्ट होता है। तो कलश स्थापना कैसे करनी है, दीपक के अंदर क्या डालना है और कलश के अंदर क्या डालना है, इन सभी की बातें हम लोगों ने कर ली है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ मंगाना है अगर आपको हमसे, 2, 3, 4 ऑफर
चल रहे हैं। अगर आपको चाहिए मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक 2 से 3 दिनों में पहुंचा दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।